वेलकम बैक बिग मार्केट वॉइसेस में। आज हमारे साथ 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ गई हैं। अनु, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा आपसे, थोड़ा आपके पास मैं लेट आ रहा हूँ क्योंकि वो बीएससी के सीईओ के साथ जो हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा उस फ्लो में चला गया था, तो पहले तो नहीं तो अपॉलॉजी। कोई बात नहीं अनुज, मैंने भी खुद आपके साथ वो एंजॉय किया है। इनफैक्ट उनकी हिंदी सुन के मैं बहुत इम्प्रेस थी और मैं सोच ही रही थी मैं कुछ कहूंगी, आपने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया। आई थिंक उनकी हिंदी सुन के तो मुझे एक तरीके से शर्मिंदगी हुई कि हम हिंदी भाषा बोलते हैं घर पे, लेकिन हमारी उतनी साफ नहीं है जितनी उनकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत साफ भाषा में उन्होंने बात की और बहुत अच्छा लगा मुझे वो इंटरव्यू। चलिए अब अनु, मार्केट की बात करते हैं। ये अभी जो रिसेंटली मार्केट में चल रहा है, ये क्या एक ट्रेंड रिवर्सल है या फिर एक पॉज है? आपके हिसाब से क्या है? अनुज, उसको बहुत तरीकों से देख सकते हैं बिकॉज बहुत सी चीजें पिछले 1.5 2 हफ्ते में हुई हैं जो इम्पैक्ट कर रही हैं। सबसे पहले तो वो जो एचडीएफसी में हमने परसों और तरसों देखा है, अगर ये कोई और बैंक होता जिसने आके ये दिया होता ना, तो 4% डाउन नहीं, सीधे 10-15% डाउन होता। मैंने बहुत डिस्कशंस ट्विटर पे सुने कि अगर ये एचडीएफसी बैंक नहीं होता तो लोग इसको डाउनग्रेड कर देते। बट ये एक तरीके से हमारा दाल चावल रोटी है। मैं किसी से बात करी थी, मैं उनकी टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ कि पता है कि ये कंपनी क्लीन है, 2 क्वार्टर आगे रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो गए। बट हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी घपला है या कुछ है। तो एक झटका उसकी वजह से कल जो हमको लगा, एक जो बेसिकली सितंबर अक्टूबर का मंथ होता है, उसमें अगर आप वॉल इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो सितंबर अक्टूबर में वॉल्स हाई होते हैं और अभी तक हमारे जो वॉल्स चल रहे थे वो बहुत ही लो थे। तो वी वर एक्सपेक्टिंग वॉल्स टू गो अप। किसी को कोई कारण नहीं पता होता है कि ये क्यों होगा, बट कारण अपने आप बन जाते हैं। जो कल फेड की पॉलिसी आई है उसके बाद अभी और फेड की पॉलिसीज आने बाकी हैं, तो वो एक और कारण है। जहां तक कि मैं अगर टेक्निकली देखूं तो जो इंडेक्स का एक टारगेट था वो 20,200 था, आप लगभग उस पे पहुंच गए थे। आप 19,100 से लगभग 20,200 पहुंचेंगे, उसके बाद एक कंसोलिडेशन लाजमी है कि आप थोड़ा बहुत करेक्ट करेंगे। तो जो पहला करेक्शन पॉइंट है वो लगभग वही है कि आपका करीब 19,720 के आसपास। आप आज एचडीएफसी बैंक को देख रहे हैं कि एक सपोर्ट आ गया, जैसे कि आप और मैं बात कर रहे हैं, वो एकदम फ्लैटिश हो गया जबकि एक 1.6% नीचे खुला था। तो अगर आज के दिन बैंक निफ्टी सपोर्ट ले लेता है, और बैंक निफ्टी का सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 44,800 के आसपास है, अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है और एक दिन काट लेता है, तो मेरे ख्याल से ये एक कंसोलिडेशन फेज होगा जिसमें आप शायद 10 दिन, जब तक कि वो 1 तारीख को सब अपने नंबर्स नहीं देते, खास करके फाइनेंशियल्स, आप यहीं पे टिके रहेंगे। लेकिन अगर ये तोड़ता है तो फिर आप एक खिड़की खोल देते हैं या दरवाजा खोल देते हैं जिसमें निफ्टी लगभग 19,480 तक और बैंक निफ्टी और 1,000 1,500 पॉइंट, मतलब 2 से 3% और जा सकता है नीचे। बट ओवरऑल ट्रेंड मेरे ख्याल से कंटिन्यूस है। मेरे ख्याल से अक्टूबर एंड, जो 1 महीना दूर की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आपके सारे रिजल्ट आ जाएंगे, जो जितना हम बैंकिंग के ऊपर डर रहे हैं वो लगभग इन द प्राइस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप वापस 20,500 20,600 तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक मार्केट का रेगुलर मूव है, इससे ज्यादा मैं रीड नहीं करूंगी। हाँ, ट्रेडर्स के लिए काफी बड़ा झटका था, तो उसमें आपने कल काफी चेंजेस देखे, एचडीएफसी डाउन, एक्सिस अप, वो सब एक ट्रेडिंग मूव होता है। इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक कोई खास फर्क इन टर्म्स ऑफ आइदर वांटिंग टू एग्जिट या और कुछ ऐसा, कुछ मेरे को कोई बड़ा मूव नहीं दिख रहा ओके, चलिए ये जो आपने बात की ना, कल मैं उस पर आ रहा था। एक शिफ्ट हमने देखा है पीएसयू बैंकों में, और ये हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था। पीएसयू बैंक निफ्टी, आई थिंक लास्ट नहीं, उससे पहली जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी तब हमने वो ईटीएफ डिस्कस भी किया था और उसमें आपने काफ़ी पॉजिटिव व्यू भी दिया था। बड़ा मूव आया वहाँ पर। ये मूव एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो हमने देखा यहाँ पर, क्या यहाँ से कंटिन्यू करेगा या फिर अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा है एक्सेसेस हो रहे हैं? देखिए, आप इंडिविजुअली कुछ बैंक्स को, पीएसयू बैंक्स को देखें तो मुझे वो एक्सपेंसिव लग रहे हैं। जहां तक कि एसबीआई है वो अभी भी रेलेवेंटली नॉन एक्सपेंसिव है। जो पिछला 1 हफ्ते का मूव है जिसमें हमने 7-8% का मूव एक साथ देखा था, वो एक जो मैंने मार्केट में सुना कि बॉन्ड्स अगर ग्लोबली लिस्ट हो जाते हैं, इनको लिक्विडिटी का एक सर्ज मिलेगा जिसके कारण एक री रेटिंग हो सकती है। तो एक 5 से 10% और
पॉसिबल है, बट हमने बैंक 20 क्लाइंट्स को अगर 42 और 48 के बीच में दिलाए थे, 60 के आसपास, 62-63 के आसपास, आई थिंक हम प्रॉफिट बुक करेंगे वहां पे, बिकॉज वहां पे वैल्यूएशंस का कंफर्ट निकल जाता है। वैसे भी जैसे हम आई मीन हर कोई डिस्कस कर रहा है कि एक मिड कैप स्मॉल कैप में एक कंफर्ट निकल चुका है। डिस्कंफर्ट कितना है वो अपनी अपनी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर है, बट मेरे ख्याल से 60 से 63 के बीच में काफी कुछ प्रॉफिट बुकिंग वहां पे करेंगे, हाँ एटलीस्ट हम तो करेंगे। ओके, चलिए ये बात होगी बैंकों की। एक सेक्टर जहां पर बड़े मूव्स रहे हैं वो है मेटल्स। ऑब्वियसली अब ये चाइना से काफ़ी लिंक है इसका, क्योंकि लेकिन आप ग्लोबल मैक्रोस भी काफ़ी अच्छे से स्टडी कर दिए हैं। यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है? देखिए, आपने एक मूव देखा कि वो चाहे वो हिंडाल्को था, टाटा स्टील है, एक मूव आ चुका है। अब इससे सेकेंड मूव, खास करके जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स मूव कर रहा है, मुझे यहाँ पे कंफर्ट नहीं है कि चाहे इन्वेस्टमेंट कॉल लूं या ट्रेडिंग कॉल लूं। यहाँ पे मैं शायद और वेट करूंगी, बट हाँ ओवरऑल हमारा व्यू भी बॉटमिंग आउट पे हो गया है कि ये सेक्टर बॉटम आउट हो चुका है। तो हिंडाल्को अगर ट्रेडिंग के अलावा किसी को एक साल के व्यू पे देखना है, तो आई थिंक ये ढंग का दाम है। ये 460 470 के आसपास आप एक साल के लिए रखेंगे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा, बट एज अ ट्रेडिंग कॉल इन द शॉर्ट टर्म, जैसे कि मैंने कहा वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, सितंबर अक्टूबर में बढ़ी रहेगी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रेडिंग पोजीशन मैनेज करना, बट हाँ एक साल के व्यू से आपको डेफिनेटली पैसा बनेगा यहाँ से। ओके, आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब अनु? सो आईटी के ऊपर अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से कल फेड ने डिसीजन लिया है, एक और हाइक आएगा, हॉकिश व्यू था, वो हॉकिश व्यू इज नॉट टू ग्रेट, बिकॉज वो डॉलर इंडेक्स पे इम्पैक्ट करता है, वो आईटी कंपनीज को भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। रिजल्ट्स आने को है, रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन थोड़ी बेटर हो गई है कि रिजल्ट्स उतने खराब नहीं होंगे जैसे कि हमने डील विंस देखी है पिछले एक महीने में। तो मेरे ख्याल से neutral, not so negative on IT as I was earlier, but we are still underweight IT, तो वेटेज बढ़ाने के लिए कुछ और टाइम जाएगा। मिड कैप आईटी, जैसे कि पूरा मिड कैप आईटी है, ओवर वैल्यूड है। वैल्यू अगर देखने जाए तो शायद लार्ज कैप आईटी में है, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ लेने की संभावना है तो वो लार्ज कैप आईटी में ही है। मिड कैप आईटी अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, बट कोई इस दाम पे लेना थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, सो एज टू से। अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वंस अगेन अपॉलॉजीज, आज थोड़ी कॉन्वर्सेशन हमारी लिमिटेड रही, थोड़ा टाइम कम था इसके लिए। थैंक यू सो मच।